अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज की वीडियो में आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, आज की गुफ्तगू मुल्क की तारीख के चंद इंतहाई हसास और अहम तरीन वाक़यात पर मुहित होगी। हम पार्लियामेंट में कल पेश किए गए एक ऐसे कानून पर बात करेंगे जिसने ईवान में एक तूफ़ान बर्पा कर दिया और ख़त्म नबूवत के मसले पर कौम की रेड लाइन को छूने की कोशिश की गई। वो बिल जिसमें से कादियानियों की बारीक वारदात को मौलाना फजलुर रहमान ने नाकाम बनाया और उन्हें किसने सपोर्ट किया, आईन पाकिस्तान की तशरीह पर और मौजूदा सूरत हाल पर उनका क्या रद्द-ए-अमल है, उनकी तबीयत के हवाले से ताज़ा तरीन मालूमात, अटियाला जेल में उनकी बहन से मुलाकात की तफसीलात, उनका गुस्सा और अहम फैसले, मदारिस और आइम्मा मसाजिद के लिए एजाज़िया कार्ड्स और उनके पीछे छुपी असल कहानी। ये तमाम खबरें आज के वीलॉग का हिस्सा होंगी। अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। नाजरीन, सबसे पहले बात करते हैं कल के तारीखी पार्लिमानी इजलास की। कल ईवान में अक़लियतों के हुकूक के लिए कमीशन कायम करने का बिल पेश किया गया। बज़ाहिर ये एक सादा बिल था, मगर इसमें सेक्शन 35 शामिल था जिस पर मौलाना फजलुर रहमान साहब ने एक ज़बरदस्त किस्म का इक़दाम उठाया। उन्होंने बरवक्त इस सेक्शन को निकलवा कर कादियानियों की बारीक वारदात को ख़त्म कराया। ये देखकर दिल को तसल्ली हुई कि पाकिस्तान पार्टी के मेंबर कौमी असम्बली अब्दुल कादिर पटेल साहब और फिर तहरीक इंसाफ के अरकान ने खुलकर मौलाना फजलुर रहमान साहब को बैक किया और उनकी हिमायत की। इस्लाम पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं, ये वाज़े पैगाम है कि जब तक एक भी आलिम दीन जिंदा है, कादियानियों वाले मामले पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। जब बात इस्लाम की आएगी, शायर इस्लाम की आएगी, तो उलमाए किराम कभी भी झुकते नज़र नहीं आएंगे। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारद ने बिल पेश किया, मगर अपोजिशन अरकान ने स्पीकर के डाइस के सामने खड़े होकर हुकूमत मुखालिफ नारे लगाए और बिल को ज़बरदस्ती पास कराने की मुज़म्मत की। नाजरीन, यहाँ एक बहुत बड़ा तजाद और सवालिया निशान है। आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने खुद कहा कि कादियानी अपने आप को गैर मुस्लिम समझते ही नहीं, हालांकि हमारा आइन उन्हें गैर मुस्लिम डिक्लेयर करता है। एक तरफ आप तहरीक लबैक पाकिस्तान TLP जैसे पुरअमन और आइन पर यकीन रखने वाले लोगों को शिद्दत पसंद या दहशतगर्द कहते हैं और उन पर क्रैकडाउन करते हैं, हालांकि TLP ने कभी आइन से इन्हराफ नहीं किया। दूसरी तरफ आपके अपने वजीर कानून ये मानते हैं कि कादियानी आईन पाकिस्तान को तस्लीम नहीं करते, शायर इस्लाम इस्तेमाल करते हैं, इबादत गाह को मस्जिद कहते हैं, मगर उन पर कोई एक्शन नहीं लिया जाता। ये कैसी दोगली पॉलिसी है? जब आपके इदारे और हुकूमत अपना आईनी काम नहीं करते तो TLP जैसे लोग आगे बढ़कर निशानदेही करते हैं और फिर आप उन्हीं को तनकीद का निशाना बनाते हैं। हुकूमत को जवाब देना होगा कि आइन की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन क्यों नहीं होता। नाजरीन, इसके साथ ही मुझे एक और बात अफसोस हुआ। मारूफ जर्नलिस्ट रीमा उमर साहिबा बिल के हवाले से बात करते हुए गोया कि अहमदियों को सहूलतें ना मिलने पर अफसोस का इजहार कर रही थीं। मीडिया पर सवाल, क्या आप ऐसे लोगों को टीवी पर लाकर बिठाते हैं जो इस कम्युनिटी को डिफेंड करें जो आईन पाकिस्तान को तस्लीम ही नहीं करती? पाबंदियाँ गैर आइनी, अगर इमरान खान की तस्वीर पर पाबंदी है, खादिम हुसैन रिजवी की तस्वीर पर पाबंदी है, तो जो खुलेआम कादियानियों को डिफेंड करते हैं और इस्लामी कानून के खिलाफ बात करते हैं, क्या उन पर पाबंदी नहीं होनी चाहिए? जब आप इस्लामी कवानीन के हामियों को शिद्दत पसंद कहेंगे और आइन ना मानने वालों के हमायतियों को नेशनल TV पर बिठाकर उनसे बात करेंगे तो कौम में जज्बाती कैफियत पैदा होना फितरी बात है। हम अपने इदारों से ये पुरजोर मुतालबा करते हैं कि ऐसे लोगों को बुलवाया जाए और बताया जाए कि वो आईन पाकिस्तान के खिलाफ बात कर रही हैं। रबर टाइम जैसे प्लेटफॉर्म्स भी कादियानी मज़हब को टारगेट किए जाने पर तकलीफ का इजहार कर रहे हैं। हमारा सादा मुतालबा है, पाकिस्तान में तमाम अक़लियतों को हुकूक हासिल हैं, मगर इस्लामी क़वानीन की रेड लाइन को क्रॉस करने की इजाज़त किसी को नहीं दी जाएगी। नाजरीन, मुफ्ती आज़म पाकिस्तान हज़रत मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब की तबीयत नासाज थी। अल्हम्दुलिल्लाह अब खबरें आ रही हैं कि वो बेहतरी की तरफ आ रहे हैं। तहरीक लबैक पाकिस्तान ने भी उनकी जल्द सेहतियाबी के लिए दुआ की अपील की है। अल्लाह पाक उन्हें सेहत कामिला अता फरमाए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज साहिबा ने एजाज़िया कार्ड बराए इमाम मस्जिद की मंजूरी दी है और 1 जनवरी से अदायगी का हुक्म दिया है। पंजाब भर में 62,000 से ज़ायद आइम्मा कराम की रजिस्ट्रेशन जारी है, मगर यहाँ एक इंटरेस्टिंग और परेशान कुन शिक है। इखलाक़ी या माली जराइम में मुलव्विस इमाम मस्जिद का एजाज़िया बंद कर दिया जाएगा। मकसद क्या है? नाजरीन, ये साफ नज़र आ रहा है कि असिस्टेंट कमिश्नर को हर माह आइम्मा कराम को बुलाकर मीटिंग करने की हिदायत दी गई है। इसका सीधा मतलब यह है कि गवर्नमेंट की लाइन ड्रॉ की जाएगी और उलमा कराम को उन्हीं लाइंस पर चलना पड़ेगा। क्या हुकूमत उलमा कराम को पाबंद और कैद करना चाहती है कि वो सिर्फ वही इस्लाम बयान करें जिसकी इजाज़त हुकूमत दे? ये पाकिस्तान किस रुख पर जा रहा है? इमरान खान साहब ने अपनी बहन से मुलाकात में कहा कि जब तक कौम खुद गुलामी की जंजीरें नहीं तोड़ेगी, माफिया यानी एक्सटेंशन माफिया, लैंड माफिया, मैंडेट चोर माफिया ऐसे ही इस कौम का इस्तेहसाल करते रहेंगे। तंजीमी तब्दीलियाँ, उन्होंने कई तंजीमी फैसले भी किए, जैसे पॉलिटिकल कमेटी ख़त्म कर दी गई है और सलमान अकरम राजा नई कमेटी बनाएंगे।
شدید تنقید، خان صاحب نے فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب پر شدید تنقید کی اور اپنی بہن کو گھسیٹے جانے کے پیچھے انہیں قرار دیا۔ خیر و عافیت، سب سے اہم یہ کہ ان کی ملاقات سے یہ خبریں غلط ثابت ہوئیں کہ خان صاحب سخت علیل ہیں یا ان کی موت کی خبریں چل رہی ہیں۔ الحمدللہ وہ اس وقت مکمل خیر و عافیت کے ساتھ ہیں۔ ناظرین، پاکستان کی سیاست اسی طریقے سے الزام تراشیوں پر چلتی رہے گی۔ مجھے اجازت دیجیے، کل ہوگی آپ سے ایک بار پھر ملاقات۔ اللہ حافظ۔